इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट खंडपीठ में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर बुधवार को एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बाद प्रतिमा को हाई कोर्ट परिसर में स्थापित करने की योजना थी, लेकिन हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन पाठक और उनके समर्थकों ने इसका विरोध किया। उन्होंने प्रतिमा को कोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया, जिससे दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तनाव बढ़ गया। प्रतिमा लगाने के पक्ष और विपक्ष में वकीलों के दो गुट आमने सामने हो गए। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने तुरंत हाईकोर्ट के मुख्य द्वार को बंद कर दिया और बड़ी संख्या में बल तैनात किया। इस दौरान वकीलों के बीच धक्का मुक्की और गाली गलौज की भी खबरें सामने आईं। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत जारी रखी और स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष का कहना है, अरे हम तो ये आपसे ही पूछ रहे हैं मालिक, ये बताओ क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ, मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। हाथापाई का भी आरोप लग रहा है। हाथापाई का आरोप लगेगा जब आप बाहर से आउटसाइड से आपराधिक तत्वों को कहीं भीमसेना कहीं फलाने बुलाओगे, लगेगा। अगर शांति बाहर रखनी है तो इनको सबको विदा करो, शांति से जो प्रक्रिया है आप बहुमत कर लो। कल जनरल बॉडी की मीटिंग है, उसमें वकील जितने बहुमत में बोलेंगे उस हिसाब से हो जाएगा प्रोग्राम। ट्रक में ये प्रतिमा रखी, ट्रक में प्रतिमा रखी है, ये कहीं नहीं जाएगी, DRP लाइन जाएगी या फिर वहाँ जाएगी। और नहीं तो वकील इतने कमज़ोर नहीं है, बाहर के आउटसाइडर हमारे भी बहुत आ सकते हैं, फिर ये प्रतिमा ही नहीं बचेगी। क्या भारी लोग शामिल थे? नहीं, अभी हमारे एक भी ऐसा नहीं है जो वकील नहीं हो, अभिभाषक हैं सब लोग। और ये बीमारी वगैरह ये खड़े तो हैं बाहर, देखते क्यों नहीं हो कि प्रतिमा लगाने का निर्णय मनमाने तरीके से लिया जा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट सरकारी संपत्ति है, न कि निजी। उन्होंने कहा, अगर मैं श्री राम की प्रतिमा लगाने की मांग करूं तो मुझे भी परमिशन दी जानी चाहिए। वहीं प्रतिमा लगाने के समर्थन में वकील विश्वजीत रतौनिया ने कहा, देखिए, हम लोगों के द्वारा हर बार ये प्रयास किया गया है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें समझाया जाए, उनका सहयोग लिया जाए, लेकिन वो पता नहीं किस कारण से विरोध कर रहे हैं। यहाँ कारण उनका विरोध है, और जब विरोध हो रहा है, जब जो है एक इतिहास रचने जा रहा है। देश के पहला हाई कोर्ट है ग्वालियर हाई कोर्ट, जहाँ बाबा साहब की मूर्ति लग रही है। बाबा साहब की मूर्ति जो है पहले कानून मंत्री के तौर पर, संविधान निर्माता के तौर पर लग रही है। और सबसे बड़ी बात है कि न्याय के मंदिर में अगर मूर्ति नहीं लगेगी तो फिर कहाँ लगेगी? हमने हमेशा से ही निवेदन किया है साथ में आने का, आज फिर हम निवेदन करते हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं कि आइए तो ऐसे काम में साक्षी बनिए, हम सब मिलकर जो है बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करवाते हैं, ताकि ग्वालियर के लोगों में समानता का भाव जा सके, ग्वालियर के लोगों में न्याय की भावना जा सके, और ग्वालियर के लोगों में जो है सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित हो सके। इसलिए ज़रूरी है कि बाबा साहब की मूर्ति जहाँ स्थापित हो, उन लोगों से हम एक बार पुनः निवेदन कर रहे हैं कि वो आएँ और इस नेक काम में सहभागिता दें। देखिए, मूर्ति को हाईकोर्ट परिसर में जो है घुसने नहीं दिया गया, ये दुर्भाग्य की बात है। जबकि हाईकोर्ट के द्वारा वो मूर्ति मंगवाई गई थी, प्रशासन के द्वारा मंगवाई गई थी, लेकिन जो है घुसने नहीं दिया गया। बाबा साहब को जो है अभी भी, बाबा साहब की मूर्ति अभी भी जो है ट्रक में रखी हुई है, ये दुर्भाग्य का विषय है। तो और जो इसके साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ग्वालियर में जो हाईकोर्ट के बाद जो बाबा साहब की मूर्ति रखी हुई है, उसे जो है तय स्थान पर पहुँचाया जाना चाहिए सबके सहयोग से, और जो है जल्दी से जल्दी पहुँचाया जाना चाहिए, ताकि जो है ये नेक काम में देर ना हो। देखिए, किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति नहीं बनी है। वो जो है विवाद की स्थिति जो जैसी लग रही थी, लेकिन कोई विवाद की स्थिति नहीं है। और जो है हम तो सिर्फ निवेदन कर रहे हैं कि जो है आइए और इस नेक काम में सहयोगी बनिए, और विवाद की स्थिति बनती भी है तो उसे हम सुलझाने का काम करेंगे। वकीलों का आपसी मसला है, जिसे आपस में बैठ के सुलझाने का काम अभी चल रहा है। कि मुख्य न्यायाधीश के आदेश के बाद ही यह प्रक्रिया शुरू की गई है, और यह न्याय के मंदिर में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का ऐतिहासिक क्षण है। विवाद के दौरान बाबा साहब की प्रतिमा ट्रक में ही रखी रही और पुलिस ने इसे DRP लाइन में शिफ्ट कर दिया। वकीलों के बीच चल रही वार्ता में हल निकालने का प्रयास जारी है। बार काउंसिल की वार्षिक आम बैठक में इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा।
पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए सड़क पर बैरिकेडिंग की और वाहनों की आवाजाही रोक दी। हालांकि तनावपूर्ण माहौल में मीडिया कर्मियों और हाई कोर्ट के कर्मचारियों को भी परिसर में प्रवेश करने में दिक्कतें आईं। पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और जल्द ही सकारात्मक रास्ता निकाल लिया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को हाई कोर्ट तक ला खड़ा किया है। शांतिपूर्वक खड़ा हुआ था। हाई कोर्ट परिसर से श्याम किशोर मिश्रा जी आए और उनने मेरे ऊपर आकर एकदम हाथ छोड़ दिया और अभद्र भाषा का उपयोग करने लगे और साथ में मेरा झूमा झपटी करी और मेरा चश्मा भी तोड़ दिया। तो किस तरह की कोई शिकायत कर रहे हैं आप? हाँ, मैं चाहूँगा कि उनके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। जाएंगे तब पुलिस? जी, मैं यूनिवर्सिटी थाने में उनके खिलाफ आवेदन दूंगा। किस बात पर लेकर झगड़ा की हुई थी? ये बाबा साहब की प्रतिमा को लेके यहाँ पे मैं आया था कि बाबा साहब की प्रतिमा अंदर स्थापित हो, बस उस विषय पे उनकी कोई नाराज़गी थी मेरे प्रति, तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की। शादी की शान, त्योहार की पहचान, एक ही नाम, सुरेश कलेक्शन एंड क्रिएशन। खानदेश का सबसे बड़ा फैशन हब, जहां वैरायटी में है दम, क्वालिटी में है गजब और डिजाइन में है जलवा। 75 साल का भरोसा, जलगांव का गर्व। शादी का जोड़ा हो या पारंपरिक पोशाक, सुरेश कलेक्शन एंड क्रिएशन में हर लम्हा होगा यादगार। सुरेश कलेक्शन एंड क्रिएशन, 80 फुटी रिंग रोड, राधा कृष्ण नगर चौक, छत्रपति शिवाजी नगर, जलगांव।